दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बैड हैबिट छोड़नी है, कोई अच्छी हैबिट डेवलप करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में काम करना है और अगर आपको अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फ़हीम रज़ा, UK सर्टिफाइड ट्रेनर, NLP एंड लाइफ कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय सोशल मीडिया चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में आपको अगर कामयाब होना है, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेसफुली गुजारना है तो आपको अपनी लाइफ के गोल्स बनाने हैं। और जब आप इस गोल सेटिंग के प्रोसेस से गुज़रें तो आपको हमेशा स्मार्ट गोल्स प्रोसेस को फॉलो करना है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाएं वो हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट रहने के लिए आपको अपने अंदर वो 5 हैबिट्स डेवलप करनी हैं जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अडॉप्ट करते हैं, कर रहे हैं और वो इन पर काम करते हैं और इनको वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। इनमें से सबसे पहली हैबिट जिस पर आज मैं बात करना चाहूँगा वो है सेल्फ़ डिसिप्लिन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, सेल्फ़ डिसिप्लिन, आपको अपने आप को सेल्फ़ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। सेल्फ़ डिसिप्लिन बनाने से सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इमोशंस हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं? बेसिकली ये जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, ये सब के सब इमोशंस पर ही चल रहे हैं। लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, कामनेस, एंगर और इसी तरह की और बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से इमोशंस जो कि आपके हालात को, आपके मौजूदा हालात को, आप माजी में जो कर चुके हैं या आप अपने फ्यूचर में जो करेंगे उसको कंट्रोल करते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। इमोशंस को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जो की है वो है सेल्फ़ डिसिप्लिन। इससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ, आपके जो फीलिंग्स होती हैं, जो भी आप सोचते हैं वो आपके इमोशंस बनाते हैं, ठीक है। जो आपके इमोशंस होते हैं वही आपके आगे बिहेवियर और एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। वो किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा है कि जो तुम्हारे ख़यालात हैं वही तुम्हारे हालात हैं। तो लिहाजा सेल्फ़ डिसिप्लिन की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो ये है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल पर कर पाएंगे और उससे आप अपने एक्शंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। सेल्फ़ डिसिप्लिन से जो दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहते हुए काम कर सकेंगे और आप अपने लाइफ गोल्स को, अपने बनाए हुए गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सेल्फ़ डिसिप्लिन से आती हैं। इसीलिए सेल्फ़ डिसिप्लिन जो कि पहली हैबिट है स्मार्ट पीपल की, स्मार्ट लोगों की, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेल्फ़ डिसिप्लिन इज़ अ फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों, फाउंडेशन, आपने हम सब ने अपने इर्द गिर्द, अपने इस माहौल में, अपनी सोसाइटी में घर बनते तो देखे होंगे, बिल्डिंग्स बनती तो देखी होंगी, प्लाजास बनते तो देखे होंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है? और वो है उसकी फाउंडेशन। जितनी ज़्यादा मज़बूत फाउंडेशन होगी, जितना अच्छा मटेरियल फाउंडेशन में होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो बिल्डिंग होगी कि वो नेक्स्ट आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी उसका टाइम स्पैन है, वो उसमें नेचुरल तब्दीलियों और हालात का मुकाबला कर सके। आंधी, तूफ़ान, बारिश, सैलाब, अर्थक्वेक और इस जैसी कई और चीज़ों का वो मुकाबला कर सके। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पर? उसकी फाउंडेशन पर। अब इसी चीज़ को हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो ये किस तरह मुमकिन है कि हम अपनी लाइफ की फाउंडेशन को मज़बूत ना करें और उस फाउंडेशन पर हम एक कमज़ोर फाउंडेशन पर हम मज़बूत लाइफ स्ट्रक्चर बना लें। तो ये जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है, दिस इज़ द वन ऑफ द पिलर ऑफ दैट फाउंडेशन। सो हमें इस पर काम करना है ताकि हमारी
फाउंडेशन, हमारी लाइफ की फाउंडेशन मज़बूत हो सके। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, हम अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें, हम अपनी लाइफ में फ़ोकस इंक्रीज़ कर सकें और अपने गोल्स पर फोकस कर सकें और गोल्स को अचीव कर सकें और हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अब हम बात करेंगे कि इसको हम डेवलप कैसे करेंगे। इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइफ में क्लियर गोल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे गोल्स जिनको जो अचीवेबल हों। गोल्स सेट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चल जाएगा हमने यहाँ जाना है, अब यहाँ जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, हम स्ट्रेट जाएं या हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए यहाँ पर हमें अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है। अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाएं, अपने डे को प्लान करें, स्ट्रक्चर करें और उसके अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी हैबिट्स को अलाइन करें अपने गोल्स के साथ। ये भी अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने का एक टूल है, एक टिप है। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपनी हैबिट्स को, अपनी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। जो सेटबैक्स आ रहे हैं लाइफ में उससे लर्न करें। हमेशा एक वक्त में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें, ओवरवेल्म बिल्कुल ना हो और ग्रेजुअली अपना सफ़र जारी रखें। यू शुड स्टे अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। आपकी ज़िंदगी का स्याह सफ़ेद इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। जो भी लाइफ डिसीजंस आपने लिए हैं वो उससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। आप दूसरों से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, आप दूसरों से मशवरे ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा वही करना है जो आपके लिए बेहतर है। आप दूसरों को फॉलो ना करें, वो उनकी डेस्टिनेशन है, आप उनको देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई तरक्की कर गया है, अगर आप उसी को देखते रहेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, अपने गोल्स से डिविएट हो जाएंगे, डिट्रैक हो जाएंगे। लिहाजा दूसरों की तरफ ना देखें, आप अपने गोल्स पर फोकस करें। आप अपने हालात के खुद ज़िम्मेदार हैं, आप खुद अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, अपनी प्रोग्रेस को खुद ट्रैक करें और अगर आप अपने ट्रैक से हट गए हैं तो जल्द अज जल्द विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने आप को वापस ट्रैक पर लेकर आएँ और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम शुरू कर दें। ये सब चीज़ें सेल्फ़ डिसिप्लिन में आती हैं। आपने खुद डिसिप्लिन अपने आप को खुद डिसिप्लिन बनाना है। अब ये तमाम टूल्स एंड टिप्स को फॉलो करने और इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने और अपने अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन लेकर आने और इस हैबिट को अडॉप्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं आएंगे। मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं दोज़ आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, आपको उनको ओवरकम करना सीखना है, आपने उनसे लर्न करना सीखना है और आगे बढ़ना सीखना है। आपने कहीं अपने आप को डिट्रैक नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। आपने कंसिस्टेंट रहते हुए काम करते जाना है। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, ख़ुसूसन अपने बच्चों में, अपनी यंग जनरेशन में ये तमाम चीज़ें डेवलप करें, अभी से डेवलप करें ताकि वो इन तमाम चीज़ों को सीखें और ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करें और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद इस काबिल हो जाएं कि अपनी लाइफ को ख़ुद मैनेज कर सकें और आगे बढ़ सकें। दोस्तों लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हमारा ये सिलसिला जारी है। अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं और मेरे साथ साथ इस सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैबिट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।